ओम शांति। एक गधे ने घोड़े से कहा कि आसमान पीला है। एक गधे ने घोड़े से कहा आसमान पीला है। घोड़े ने कहा इसीलिए तुम्हें लोग गधा कहते हैं। ये तो प्रकट सत्य है कि आसमान नीला है, ये तो कोई भी बता सकता है, परंतु गधा ये मानने को तैयार नहीं था और उसने कहा कि मैं कहता हूं कि आसमान पीला ही है। दोनों में बहस हो गई, परंतु गधा अपनी बात से टस से मस न हुआ और धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी वहां आ गए। हाथी, बैल, गाय, खरगोश, जिराफ और सब मिलकर गधे को समझाने लगे कि आकाश नीला है, परंतु गधा सुनने को तैयार नहीं था और आखिरकार बात जंगल के राजा तक पहुंची। मीटिंग हुई और शेर ने अपना निर्णय सुनाया कि आसमान का रंग नीला ही है, परंतु, और ये सभी जानवर सही है, परंतु इन सभी जानवरों को एक दिन की सजा सुनाई जाती है और गधे का सम्मान किया जाए। सब लोग कहते हैं ये कैसा अन्याय है, जब हम सही है तो हमें सजा क्यों। शेर कहता है सजा इसलिए क्योंकि सत्य जानते हुए भी तुमने गधे के साथ बहस की। इस बहस के लिए तुम्हें एक दिन की सजा, और फिर गधे को सम्मान क्यों, इसका क्या उत्तर है? शेर कहता है मैं आज तक समझता था इस जंगल में एक ही गधा है और इस गधे ने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया, इसीलिए गधे का सम्मान किया जाए। गधा जिद का प्रतीक है यहाँ, जो अपने मत, अपने संस्कार की गिरफ्त में है। बहस करना ये माया की चाल है। स्वयं से दूर जाकर ही हम किसी और से बहस कर सकते हैं, और ये अपराध उन सभी जानवरों का था जो एक मूर्ख में उलझ गए, एक ऐसे व्यक्ति में उलझ गए जो अपने ही स्वभाव के शिकंजे में कैद है। जो उसे समझाने निकल पड़े। इसलिए शेर कहता है ये सब अपराधी है। माया किस रूप में आ जाए
ये बता नहीं सकते, क्योंकि माया स्वयं को अपडेट करती रहती है, लेटेस्ट। और हर व्यक्ति के साथ अलग अलग समय में माया का अलग अलग रूप सामने आता है। जैसे भगवान बहुरूपिया है, उसी तरह माया भी बहुरूपिया है। कभी जिद, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी टकराव, कभी निराशा, उदासी, अपेक्षा और अपेक्षा भंग, ये सभी माया के अनगिनत सूक्ष्म रूप है। यदि इन रूपों को हमने नहीं जाना, क्योंकि माया हमें अतीत में कैद कर देती है, माया अकेला कर देती है, पुरानी यादों की गलियों में ले जाकर अकेला करके फिर घात करती है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? होली कब की, मुरली कब की है ये? 9 तारीख की, मार्च मास 2009 की। क्या कहा? होलीएस्ट बाप होली बच्चों से मिलने आए। और क्या कहा? परमात्मा संग का रंग। सच्ची होली संग की होली है, रंग की नहीं। और वर्तमान में जो होली मनाई जाती है संसार में, कौन सी होली मनाई जाती है? रंग की होली मनाई जाती है, विनाशी होली मनाई जाती है। उसमें अभद्रता छिपी हुई है, जिसमें नुकसान छिपा हुआ रहता है। इसलिए होली बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में कलरलेस होली या ड्राई कलर होली या वाटरलेस होली, इको फ्रेंडली होली मनाई जाती है। क्योंकि देखा गया है ये सारे रंग जो होते हैं बहुत हेवी केमिकल्स, पॉलीमर्स, जिसमें उस समय कई लोगों को एलर्जीज हो जाती है, अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं और बहुत कुछ। और ये रंगों से स्किन कई लोगों की खराब भी हो जाती है और लोग नशा करते हैं और क्या कुछ नहीं करते। इसलिए वो वास्तविक अर्थ जो था वो खो गया। और क्या कहा आज? परमात्मा संग का रंग अविनाशी है, सहज है। और क्या कहा? कंबाइंड। और पवित्रता का रंग लगाया। और ज्ञान का रंग, गुण का रंग, शक्तियों का रंग। और और 4 पेज की मुरली है, सारे पॉइंट्स बताओ। पुराने संस्कार कौन से? आलस और अलबेलापन। और कौन, क्या कहा? रावण के संस्कार को क्या कहते हैं? अपना संस्कार कहते हैं, मेरे संस्कार। और मेरे संस्कार है चाहते नहीं। और तीसरा, माफ कर दो, गे। और बाप को कंपनी, और बाप की कंपनी, और उसे क्या बनाओ? कंपेनियन। और क्या कहा?
त्रिकालदर्शी स्थिति की सीट पर सेट रह के क्या करना है, निर्णय लेना है, तो क्या होगा, तो होली हंस बन जाएंगे। और क्या कहा, महसूसता की शक्ति 1, दूसरा दृढ़ संकल्प 2 और तीसरा स्व परिवर्तन। ये तीनों के साथ फिर बाबा को कुछ सुनाओ। ऐसे ही सुनाते हैं बाबा आप दया के सागर हो, रहम के सागर हो, परंतु परिवर्तन नहीं करते। क्या करो, दृढ़ संकल्प, महसूसता, रियलाइजेशन के साथ वो सुनाना हो, नहीं तो वही गलती बार 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 क्या करते रहेंगे, रिपीट 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 रिपीट। और जो भी कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही। कर्म का फल डिस्काउंट के साथ नहीं आता। और व्यर्थ के संस्कार, पुराने संस्कार, स्वभाव, क्या करो इसका, संस्कारों को क्या करो, जला दो। कोकी का उदाहरण, और आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी, और गे गीत, और सुख शांति, बच्चे सुख शांति की जननी है, सुख शांति प्रेम। और माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। माँ क्या करती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। और बच्चे अपनी माँ की गोद में पलते हैं। तो यदि सुख चाहिए जीवन में और यदि शांति चाहिए तो किसको लाना है, माँ को लाना पड़ेगा। माँ कहाँ चली गई है, माँ ही खो गई है। और संसार में बाबा ने आज एक और अच्छी बात कही है, फेस्टिवल्स जो मनाते हैं, पता नहीं किसने ये सब चालू किए। उन्होंने भी तो इस सृष्टि को थमाया है, इस सृष्टि को विकारों की गर्त में भस्म होने से बचाया है। वो सभी जिन्होंने भक्ति चालू की, जिन्होंने तीर्थ यात्राएं चालू की, नदी स्नान चालू किया, शास्त्र लिखे, त्योहार, यज्ञ, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, आरती, भक्ति, गीत, सब कुछ, तीर्थ यात्राएं, जो कुछ हवन यज्ञ, सब कुछ जो किया जाता है वो क्या करता है, व्यक्ति को विकारों से अलग रखता है। थोड़े समय के लिए तो रखता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और क्या कहा, बाप समान संपन्न संपूर्ण। आज की मुरली का बताना है, हफ्ते भर की मुरली का नहीं। कमाल है कि रावण के संस्कारों को अपना बना लेते हैं और रावण के खजाने को अपना खजाना मान लेते हैं, रावण के संस्कारों को अपना संस्कार मान लेते हैं। माया चतुराई करती है और बच्चे भी चतुराई करते हैं। कौन सी, रहम के सागर है, तो दोनों की चतुराई है। और क्या कहा, आपने कहा था बाबा को सब कुछ बता दो तो खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको बता रहे, परंतु ऐड कौन सा शब्द किया है, विथ महसूसता, दृढ़ संकल्प के साथ। और क्या कहा, 3 आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहे। वो कौन सी 3 आवाजें हैं जो निरंतर तुम्हारे कानों में गूंजती रहे? 1, कर्मातीत बनना है, अब करना है और घर जाना है। ये आवाजें क्या हो, तुम्हारे कानों में गूंजती रहे। कर्मातीत बनना है, और कर्मातीत कर्म को छोड़कर नहीं बना जा सकता, कर्म योगी बनकर ही कर्मातीत बना जा सकता है। कर्म से परे, कर्म को छोड़कर नहीं, कर्म के द्वारा। अब करना है, कल नहीं, नाउ, अभी। और तीसरा,
घर जाना है। ये बाहर है दुनिया को भूल जाने की। स्लोगन क्या है? परमात्मा प्यार में खोए रहेंगे तो क्या होगा? ये दुख की दुनिया भूल जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। इसी दुनिया को याद करते रहोगे, इसी दुनिया के लोगों को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? दुख होगा, बंधन होगा, पीड़ा में रहेगी आत्मा। और क्या कहा? सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक स्नेह। जो शिक्षा देते हैं उनको भी क्या समझो? चिंतक, शुभ चिंतक समझो। और क्या कहा? उसका भी फल देगा। और क्या कहा? सिकिल दे बच्चे। और क्या कहा? होली अंशों में निर्णय शक्ति, वो हो गया। और होली, होली क्यों मनाई जाती है संसार में? कथाएं जुड़ी हुई है ना। हिरण्यकश्यपु, हिरण्य अर्थात सोने, जवाहर, धन, कश्यपु अर्थात बिस्तर। जो किस बिस्तर पर है? सुख सुविधाओं में जो है, सुख सुविधाओं के अहंकार में जो जी रहा है, धन के अहंकार में जो जी रहा है। परंतु पैराडॉक्सिस, उसी के घर में, असत्य के ही घर में सत्य का जन्म हुआ है। जहां अंधकार है वहीं पर प्रकाश का जन्म होगा। जितना गहरा अंधकार वही प्रकाश आएगा, जितना गहरा अज्ञान वही प्रकाश, वही ज्ञान आएगा। बुआ जी के साथ उसको बिठा दिया ना, तो वो आंख कौन सी है जिसने बुआ जी को खत्म कर दिया? होली फिर लौट कर आ रही है। जब भी आग को देखो तो क्या याद दिलाना है स्वयं को? ये कौन सी अग्नि है? ये विवेक की अग्नि है, जिसमें असत्य भस्म हो जाए और सत्य जीवित रहे, और सत्य ही जीवित रहेगा। ऐसी अग्नि हमें अपने ही भीतर जगानी है। होली अर्थात होश, होली अर्थात जागरण। स्वयं ही के भीतर के प्रहलाद को जगाना है। और स्वयं ही के भीतर वो हिरण्यकश्यपु भी है जो अहंकार का प्रतीक है। और सत्य प्रकट होगा, और वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, खंबे से भी प्रकट हो सकता है, किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है। केवल हमारी भक्ति, हमारा प्रेम उस सत्य के प्रति हो। यही वास्तविक होली है। बाकी सब प्रतीक मात्र है। जब तक यह होली नहीं मनाएंगे तब तक वास्तविक होली नहीं। तो इस मुरली में बाबा ने 6 परिभाषाएं दी है होली की। सबसे पहली जो हर मुरली में आती है, होली अर्थात कलरिंग, होली अर्थात कलरिंग, होली अर्थात फॉरगेटिंग, होली अर्थात बर्निंग, होली अर्थात सेलिब्रेटिंग, होली अर्थात अनडाइंग सोल, और होली अर्थात प्यूरिटी। होली अर्थात जो इस मुरली में नहीं कहा है, जो हमेशा बाबा कहते हैं होली, बाप का होली बन गई। तो सबसे पहली परिभाषा है परमात्मा रंग में रंगना। ये रंग कैसा है? अविनाशी है। और कब होगा ये कार्य? रंगने का कार्य कब होगा? होली के दूसरे दिन नहीं, अभी, हियर एंड नाउ। ये कार्य होगा अमृत वेला। सुबह सुबह चेतना देह से डिटैच होकर जब बैठ जाए और उस
निराकार निराकार में डूब जाए, निराकार निराकार का रंग निराकार को लग जाए, कंबाइंड स्वरूप। जैसे ही अकेले होते हैं क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। इसलिए परमात्मा संग के रंग में रंगना अर्थात पवित्रता के रंग में रंगना, जैसा वो वैसा मैं, दो रंग एक हो जाए तो क्या होता है, फिर एक जैसे हो जाते हैं। कंबाइंड स्वरूप, प्यूरिटी और रंग, ये सबसे पहला है अर्थ होली का। और खुद भी रंगना है और क्या करना है, दूसरों को भी रंग लगाना है। और वो कैसे लगेगा, जबरदस्ती नहीं, हमारी धारणाओं से। किसी को कितना भी समझाओ, जब तक सामने वाले व्यक्ति में वो गुण नहीं, तब तक सामने वाले को भी वो धारण नहीं होगा। तो सबसे पहली धारणा है रंग में रंगना, इस प्रेम में खो जाना, डूब जाना, समा जाना। उसी को देखना, उसी से बातें करना, उसी के साथ अंतरंग संबंध जोड़ना। ये जब तक नहीं होगा तब तक होली हमने मनाई नहीं। वो ऊपर ऊपर की होली है फिर। तो सबसे पहला कार्य ये है। और इसमें बाधा क्या है, माया। इसमें बाधा क्या है, पुराने संस्कार। और इसमें बाधा क्या है, आलस और अलबेलापन। वो पुराने संस्कार एक फिनिक्स पक्षी होता है, उसको जला दो, अपनी राख से फिर निकलता है। ये संस्कार भी ऐसे ही है। एक व्यक्ति था जो अत्यंत क्रोधी था, इतना क्रोधी कि अपनी पत्नी को उसने एक बार इतना पीटा जो 6 मास बिस्तर पर थी। एक बार अपने बेटे को ही कुएं में डालने के लिए निकल पड़ा, लोगों ने रोका। दिन भर झगड़ा करते रहता था, गांव में जितने लोग थे उन सभी से झगड़ा। और उस गांव में अचानक एक सन्यासी आता है, लोग कहते हैं इसका कुछ करो, इस व्यक्ति का। वो सन्यासी कहता है मेरे सामने लेके आओ, और उसको कहता है आज से क्रोध छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है छोड़ दिया। वो कहता है सन्यासी बन जाओ और चलो मेरे साथ। वो घर बार पति पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़कर उसके साथ निकल पड़ता है और सन्यासी बन जाता है और कठोर तपस्या करता है। ऐसी तपस्या करता है कि 10-15 साल के बाद उसका नाम चारों तरफ गूंजने लगता है। वो जो प्रवचन देता है, हजारों लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती। और अब उसका नाम बदल चुका है, अब उसका नाम है शांतिनाथ। क्रोधनाथ से शांतिनाथ बन चुका है। वो लोगों को परम शांति का दिव्य अनुभव कराता है। और एक बार कई वर्षों के बाद वो एक गांव में आता है। उस समय उसी के बचपन का स्कूल का दोस्त उस गांव में रहता है, और उसने भी अपने दोस्त की ख्याति सुनी होती है, और उसे परंतु विश्वास नहीं होता है क्या मेरा ये वही दोस्त है जो बात बात पर झगड़ता था, लड़ता था। वो भी उसके प्रवचन में जाके बैठता है, और जब प्रवचन चालू होता है तो बीच से पूछता है कृपया आपका नाम बताएंगे। महाराज कहते हैं मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है शांतिनाथ। प्रवचन आगे बढ़ता है, फिर से वो मित्र उठ के खड़े होकर पूछता है मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है। वो महाराज कहते हैं अभी तो बताया था तुमको, मेरा नाम शांतिनाथ है। मेरे नाम का डंका सारे विश्व में बज रहा है और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। कितने लोग प्रवचन सुनने आते हैं और तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। पता नहीं कहां से चले आते हैं। वो व्यक्ति फिर बैठ जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है मैं आपका नाम फिर से भूल गया। वो कहता है कैसे मूर्ख आ जाते हैं पता नहीं, अब भी तो तुमको बताया मेरा नाम है शांतिनाथ। प्रवचन फिर आगे बढ़ता है और कहता है अंतिम बार, मैं आखिरी बार बता दीजिए, मैं आपका नाम भूल गया। इस बार तो शांतिनाथ अपना डंडा ही पकड़ लेता है। चेहरा लाल लाल,
वो मित्र कहता है वही है। सेम सेम, पहचान लिया, अब पहचाना। क्रोध तो अभी भी वही है, चाहे 10 साल हो गए प्रवचन देने के, या 15 साल हो गए साधना के, या सन्यास के, या तपस्वी जीवन के, परंतु संस्कार वो के वही है, वो गया ही नहीं कहीं। वो तो केवल दब गया था। अध्यात्म ने उसे प्रवचनों ने, किताबों ने, शास्त्रों ने, ध्यान ने, योग ने केवल उसे दबाया था, बस। होली अर्थात उस रंग में रंग जाना, एक हो जाना। जैसा उसका रंग वैसा मेरा रंग, और ये रंग लगने के बाद फिर कोई और दूसरा रंग ना लगे, ये ऐसा रंग है। और कोई पुराना इमर्ज ना हो, इसलिए होली की दूसरी परिभाषा अर्थात होली फॉरगेटिंग, पास्ट इज पास्ट, इट हैपेंड, इट इज ओवर। जो हो गया, अभी उसका क्या मर्जी व जन्म है। हम अपने ही अतीत के कैद में जी रहे हैं, उससे मुक्ति नहीं हो रहे, उसी का चिंतन करते रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। अरे कब कहा था, हो गया, पास्ट, गॉन, फिनिश्ड। दिस मोमेंट, नाउ। होली अर्थात नाउ, आज, अभी। बाकी पास्ट टाइम वेस्ट है, उसका क्या करना है। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ, इट्स गॉन। अपने ही कंधों पर जैसे कोई मरे हुए मुर्दे को लेकर चल रहा है, क्या कहेंगे उसको, बोझ, भारीपन, पुरानी यादें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुरानी आदतें, पुराने संकल्प, पुराने बोल, पुराने शब्द, पुरानी घटनाएं, पास्ट इवेंट्स। एक बार सफलता मिल गई, बस उसी का वर्णन करते रहते हैं। ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। चाहे सफलता, चाहे असफलता, गॉन। चाहे अच्छा या बुरा, पास्ट। होली अर्थात होली। तो होली की दूसरी परिभाषा अतीत से मुक्ति, पास्ट से मुक्ति। उसको जितना याद करेंगे उतना न्यूरल ट्रैक्स ब्रेन में और वो दृढ़ होते जाएगा। और याद के साथ हम उसको इमेजिन करते हैं, रात को सोते समय उसको याद करते हैं और ये सबकॉन्शियस में चला जाता है। फिर उसकी चर्चा करते हैं, उसको लिखते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं। ये सारी प्रोसेस क्या करती है, जैसे लौकिक में भी यदि किसी की डेथ हो जाती है, कब तक चलता है वो, 2-3 मास तक चलता है। शोक सभाएं आयोजित करते ही रहते हैं, नए नए मेहमान आते ही रहते हैं घर पर, और 2-3 मास एक ही टॉपिक चलता है, दुख का। परंतु उसका प्रभाव जीवन भर चलता है फिर, क्योंकि ड्रिल हो गया है वो। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा पति चला गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, क्या करे, अभी तक तो अच्छे थे, रात में सोए थे, हार्ट अटैक आ गया, चले गए। एक रिश्तेदार आया गया, फिर दूसरा आता है, अरे कब हुआ, कैसे हुआ, और रात में सोए थे, फिर आधी रात को हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं चला, फिर हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा चला गया, अच्छा ठीक है। फिर तीसरा रिश्तेदार आता है, अरे कैसे हुआ, अभी हमको तो अभी पता चला, हमको तो पता ही नहीं था। फिर वापस कैसे रिपीट करते हैं, फिर पूरा पेशेंट एडमिट होता है, फ्रैक्चर हो गया, कितनी बार रिपीट करता है, जो जो मिलने आता है, मैं जा रहा था, उधर से गाड़ी आई, गलती उसकी थी, और फिर फ्रैक्चर हो गया एक, फिर दूसरा, गलती उसकी थी, तीसरा, चौथा, पांचवा, फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, हड्डियां जुड़ जाती है। पर जो इधर चला गया उसका क्या, वो बीमारी मानसिक बीमारी हो चुकी है। इन्होंने
ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। मेडिकल में एक टर्म है ग्रीफ रिएक्शन। जब भी डेथ होती है किसी की घर पे, तो जो आसपास वाले हो उनको ग्रीफ रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। उसकी कुछ स्टेजेस होती है। पहली स्टेज तो डिनायल की होती है, स्वीकार ही नहीं करता व्यक्ति कि वो गया, वो है मेरी माँ, मेरे पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी, वो है, डिनाय करता है। और सेकंड स्टेज होती है एंगर, क्रोध। ये हॉस्पिटल की वजह से हुआ, ये डॉक्टर की वजह से हुआ, ये मेडिकल की वजह से हुआ, इस नर्स की वजह से हुआ, उस एम्बुलेंस वाले की वजह से हुआ, या घर वालों की वजह से हुआ, या मेरी वजह से हुआ। हमने जल्दी लेके जाना चाहिए था, गलती किसी और की है। क्रोध में रहता है 1-2 मास। तो ये स्टेज किसी किसी की 6 मास तक चलती है। तीसरा, वो थर्ड स्टेज में फिर एंट्री करता है, जहां पर उसे उस व्यक्ति का भास होने लगता है, वो दिखने लगता है, उसकी आवाजें आती है, ऐसा लगता है वो है, उसके लिए चाय बनाता है जैसे पहले करते थे, वो सब कुछ करता है जैसे वो है, उसकी आवाज, वो दिखता भी है, स्वप्न में दिखता है। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा ये फेस भी बहुत लंबा चलेगा। 4th स्टेज, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है फिर धीरे धीरे। और अगर वो ज्ञानी है और उसने रोया नहीं सबके सामने दिखाने के लिए कि मैं तपस्वी हूं, योगी हूं, हम तो समझते आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर मर गया, और रोया ही नहीं, और वो दुख तो बहुत गहरा था और अटैचमेंट बहुत गहरी थी, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और लास्ट स्टेज एक्सेप्टेंस। फिर शायद किसी किसी को ये सारी स्टेजेस से कोई शायद जाए ही ना, जो तपस्वी है, योगी है, पहले से ही कोई मोह नहीं है, वो किसी भी स्टेज से नहीं गुजरते। थोड़ा सा दुख होता है फिर ठीक हो जाते। परंतु किसी किसी के जीवन में 10 साल हो गए, आज 20 साल हो गए, आज भी अगर मिलते हैं तो वही बात सेम, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। अभी भी वही प्रश्न पूछते, क्या हुआ क्या था उस दिन रात को, सारा एक्सप्लेनेशन उनके पास है, पर अभी भी वही पूछते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। तो व्यक्ति कैद में है एक अतीत के, होली अर्थात इन सब से मुक्ति, अर्थात स्वीकारा ही नहीं है अभी तक कि था अब वो नहीं है। और ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। महावीर का एक शिष्य था जो बहुत अनन्य था, गौतम, जैसे बुद्ध का आनंद वैसे। और जब महावीर का महानिर्वाण हुआ तब गौतम वहां नहीं था, और जब वो आ रहा था बीच में गुरु भाइयों ने बताया कि महावीर तो चले गए, वो वहीं बैठ गया और फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा, जब महावीर थे तब भी मैं संपन्न बन नहीं पाया, मैं उस अरिहंत, उस तीर्थंकर की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, अब तो वो चले गए, अब मेरा क्या होगा। और वो पूछता है, क्या महावीर ने जाते समय मुझे याद किया? उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें याद किया और तुम्हारे लिए संदेश भी दिया, और संदेश ये था कि तुमने जगत को छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं छोड़ते, मैं भी बाधा हूं। बुद्ध भी जाते जाते कहे गए, इफ आई मीट यू ऑन द पाथ कट माई हेड। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, यदि मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊं तो मेरा सर काट देना, अर्थात मुझे भी हटा दो, मैं भी बाधा हूं तुम्हारे मार्ग पर। अपो दीप भव, स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो, कोई भी किसी को भी आधार नहीं बनाना है। और यदि हमने किसी को आधार बनाया, किसी का सहारा लिया, किसी को अपना ही मानकर पकड़ के रखा, और जब वो जाएगा या धोखा देगा तो अत्यंत पीड़ा होगी। जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख। इसलिए इस संसार के नाटक को देखते हुए त्रिकालदर्शी भाव, जिसी को
साक्षी भाव कहा गया है या फिर संबुद्ध संबोधि। तो होली की सबसे पहली परिभाषा होली अर्थात रंग में रंगना। दूसरी परिभाषा होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। अपना ही ऑडिट करना है। मैं पास्ट की किस घटनाओं को बार बार रिवाइज करते रहता हूं, वो हो गया है फिर भी रिवाइज करते रहते हैं। थर्ड, होली अर्थात जलाना। तीसरा, होली अर्थात आग लगा देना, उस पुराने संस्कार को, उस आदत को ऑडिट करना है कि कौन सा संस्कार रिटर्न होकर वापस आता है, क्योंकि वो इतना जल्दी जाएगा नहीं। और कई बार हम करते हैं प्लानिंग कि इससे मुझे मुक्त होना है और यहां तक पहुंचना है, परंतु ये प्लानिंग ही क्या बन जाती है? एक ट्रैप, एक बंधन। प्लानिंग ही करते रहते हैं। इसलिए कई बार जब पता है सत्य ये है, प्लानिंग के चक्कर में जाना ही नहीं, डायरेक्ट एक्शन। जब पता है अमृत वेला ही सब प्रश्नों का उत्तर है, तो फिर और क्या करना है? जब पता ही है यही फाइनल ट्रूथ है ब्राह्मण जीवन का, सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला ही मिलेगा। अमृत वेला ही अमृत पान करने का समय है, 2 से 5। बाबा ने किसी मुरली में कहा था, यहां 1 घंटा लेट, वहां 1 जन्म लेट। अव्यक्त महावाक्य। और हमें रात में बहुत सारे कार्य करने हैं, पर वो सारे कार्य नॉन प्रोडक्टिव वर्क में जा रहे हैं। हमने देखा है कई बार मीटिंग्स ही बाहर 10 बजे चालू हो रही है, वो चलती है 11, 11:30 तक। उठ तो जाते हैं आदत अनुसार 3:30, 4 बजे, परंतु नींद का प्रकोप। अमृत वेला अर्थात जागती ज्योत हो, नींद के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त, संपूर्ण अलर्ट, और वो भी सहजता से, जबरदस्ती से नहीं। जबरदस्ती उठ रहे, उठने की इच्छा ही नहीं है, इतनी अच्छी ठंडी, आहा, 2 बजे देखा 2 बज रहे, सोचा अभी थोड़ा देर और जब देखा तो फिर 3 बज गए, फिर सोचा अभी थोड़ा देर और फिर भाग भाग के 3:45 बजे आके बैठ गए। मैं आत्मा हूं, बाबा दूंगा, बाप टीचर सदगुरु परम धाम में, इसको सकाश, उसको सकाश, इसको शांति की किरणें, सुख की किरणें, शांति की यूरोप। बाबा तुम मेरा वो कर दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा घुटना भी ठीक कर दो, और मेरे पति को भी ज्ञान में ला लो, और मेरे से सेवा जो करनी है करा लो। सारा हो गया। 4:45 चलो काम पूरा हुआ, अब क्या हो रहा है? आ जाओ मेरे लाड़ लो। बिस्तर पुकारता है, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, सब छोड़ो। ये क्लासेस, चिंतन विंतन बहुत हो गया, पहले नींद चाहिए। शरीर को नींद की अच्छी आवश्यकता है। सो जाओ अच्छा 6:30, 6:45 तक, फिर देखेंगे आगे का। और जब उठते हैं तो ऐसा लगता है ये पहली बार ही उठ रहे हैं। वो बीच में जो अमृत वेले का जो डिस्टरबेंस हुआ था, उससे मुक्त। तो ऐसी दिनचर्या है। जब पता है यही करना है, नो प्लानिंग, डायरेक्ट एक्शन। प्लानिंग करते ही रह रहे इतने समय से, कुछ हुआ? हाँ, प्लानिंग उसकी करनी है, प्लानिंग का अपना महत्व है, परंतु इतनी बार प्लानिंग किया, फेल 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 फेल, अब कुछ और करना है। तो तीसरी परिभाषा, जलाना। देखना है, अभी होली कब? कल परसों जाकर देखना है उसको, जलती हुई होली को खड़े रहकर देखो। एक बार तो देखना है कि लकड़ियां कैसे जल रही है। ये विवेक की आग है,
जो असार को जला दे और सत्य रहे, वो प्रहलाद वैसे के वैसा रहे। ऐसी ही अग्नि अपने ही भीतर प्रकट करनी है विवेक की। चौथी परिभाषा होली अर्थात मनाना, सेलिब्रेशन, जॉय। ये मर्यादा है, दुख का कारण ना बने, ये श्रीमद् दुख का कारण ना बने, ये सब क्या बन जाए? एंजॉयमेंट। और ये तभी होगा जब आत्मा ने टेस्ट किया है अतीन्द्रिय सुख का, तो उस परमात्मा प्यार का। नहीं तो सारे दिन भर कोई व्यक्ति अच्छा लगेगा, किसी के गुण, किसी की विशेषता, कोई सेवा, यही सेवा अच्छी है, यही स्थान अच्छा है, वो खींचते रहेगा। जब तक आत्मा अमृत वेला शरीर से पूर्ण रूपेण डिटैच होकर स्थिर नहीं बैठती, वो 2-3 घंटे, तब तक पावर नहीं आएगी। सभी प्रश्न का उत्तर योग ही है, अशरीरी अवस्था है। जिस डायमेंशन में हमारे जीवन की समस्याएं हैं, उस डायमेंशन से हम दूसरे डायमेंशन में जब तक नहीं जाते, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उस क्षेत्र से जब तक बाहर नहीं निकलते, वहीं सोचते रहते इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ, उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। तो कैसे उत्तर निकलेगा? उत्तर तब निकलेगा वहां से बाहर। इसलिए जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, स्क्रिप्ट राइटर्स, कहानी लिखने वाले, वो देश ही बदल देते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए। वहां का टाइम जोन अलग, सब कुछ अलग, तो उनको नई आइडियाज आती है वहां पर। फिर किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है, इस देश से बाहर निकलने की जरूरत है। ये शरीर रूपी देश, ये संसार, और वो होगा सुबह सुबह। तो डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। तो मनाना अर्थात सेलिब्रेशन, मनाना अर्थात मौज, मजा। ये मर्यादा है, ये धारणा है, ये श्रीमत, ये अमृत वेला क्या हो जाए? सब आनंद का कारण बन जाए। एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, जबरदस्ती ना हो। जहां जबरदस्ती है, जहां दमन है, वहां फिर डिप्रेशन तैयार हो जाता है। करते तो है सबको दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, एक आडंबर, परंतु जहां दिखावा है और जहां आडंबर है, वहां धीरे धीरे दमन हो जाता है। हमारा व्यक्तित्व वो रहता ही नहीं है जो हम हैं। हम हमेशा स्वयं से दूर रहते। बाबा ने कंबाइंड कहा, कंबाइंड कभी नहीं रहते, हमेशा बाहर रहते हैं। जो भी कर रहे हैं वहां, यहां बैठ के जो योग कराता है, वही व्यक्ति अगर जहाँ बैठता है तो उसकी स्थिति में डिफरेंस होता है। क्यों? 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 वहां थोड़ा सा निश्चिंत रहता है, थोड़ी आंख भी लग जाती है तो टेंशन नहीं। यहां बैठ के सोना, नींद आती है क्या? आती है? नींद आ रही हो तो उड़ जाएगी। परंतु इसमें एक सूक्ष्म संस्कार भी हमारे अंदर चला जाता है कि हम इसलिए है कि दूसरे मुझे देख रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इसमें। सोचो भगवान मुझे देख रहा है हर समय, और मुझे जो कुछ करना है किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं, स्वयं की खुशी के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। तुलसीदास ने लिखा है ये रामचरितमानस, किसी को दिखाने के लिए नहीं, पंडित बनने के लिए नहीं, किसी अवार्ड के लिए नहीं। मेरा लेखन मेरा मेडिटेशन है, मेरा जीवन ही मेडिटेशन है। तो मनाना। अगली परिभाषा बाबा ने यहां उदाहरण दिया है कोकी का, धागा। तो शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी। यह भी होली का एक प्रतीक है, आत्मा की अमरता का प्रतीक है। ये देह वैसे भी चला जाएगा, जब तक इस शरीर में हूं वो सारे कार्य करना है जो मैं कर सकता हूं।
ये शरीर केवल सेवा के लिए और तपस्या के लिए। इस शरीर को जितना भोग विलास में डुबाएंगे उतनी आत्मा भी नीचे गिरेगी। एक श्रेष्ठ साधन है, एक टूल है, इसका यूज करना है और इसे निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है। अगर ये शरीर ही बीमार पड़ता रहे तो योग नहीं होता है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जो अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें योगी नहीं कहते। अभी सर्दी होती है, फिर खांसी होती है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, बीमार ही पड़ते रहते हैं। फिर पेट खराब होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर घुटने में दर्द, फिर कमर में दर्द, फिर माथे में दर्द, फिर सिर में दर्द, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और उन्हें पता है ये करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, परंतु ठीक होने का डर है। अगर मैं ठीक हो ही गया तो इन दवाइयों का क्या होगा फिर? पता है हर व्यक्ति को, हर बीमार व्यक्ति को पता है कि ठीक कैसे होना है, परंतु वो नहीं होना चाहता है। ऊपर से कहता है मुझे ठीक होना है, पर अंदर से उसकी इच्छा है मैं बीमार रहूं। अगर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे मुक्त हो जाना है बीमारियों से, वो मार्ग खोज ही लेगा, पर नहीं, उसे चिंता है। वो वैसी है जैसे वो गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है ना, कविता है गीतांजलि, कि वो लेखक कहता है, कवि कहता है मैं भगवान को ढूंढता रहा, सब जगह ढूंढा, उसको मिला ही नहीं कहीं। और एक दिन पता चल गया भगवान का घर वहां है, आकाश में ऊपर, और मैं वहां गया। सीढ़ियां थी और ऊपर लिखा हुआ भी दिख रहा है भगवान का घर। इतने जन्म जन्म में भगवान को खोजता रहा, सब जगह ढूंढता रहा, पर आज मिल गया। बहुत खुशी हुई, मुझे भगवान मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। परंतु जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो थोड़ा सा डर भी लगा, अगर वो सही में घर भगवान हुआ तो क्या? तो उसने कहा कि मैंने अपनी चप्पल हाथ में ले ली, पहले तो निकाल के, कहीं आवाज ही ना हो, कहीं सुनी ना ले अंदर से, और दरवाजा खोल के कह ना दे मैं भगवान हूं, आ जाओ। मैं गया ऊपर ऊपर, दरवाजे तक पहुंचा, ठकठकाने ही वाला था, दस्तक देने ही वाला था, एकदम से डर। अगर मैंने दरवाजा दस्तक दी और दरवाजा खुला और भगवान आ गया और वो मिल गया, तो मेरी जो जन्म जन्म की खोज है उसका क्या होगा? वो जो मुझे आदत पड़ गई है, आज इधर जाऊं उधर जाऊं, भाई जी योग कैसा करे, अमृत वेले का क्या करे, ब्रह्मचर्य का क्या करे, श्रीमत को कैसे पालन करे, घर गृहस्थी में रह के कर्मातीत कैसे बने, ये जो आदत हो गई है लोगों से पूछने की, उसका क्या होगा फिर? अगर सारे उत्तर मिल गए तो कौन सा सामान लूं जो घुटने का दर्द ठीक हो जाए? या फिर मैं पूछूंगा किससे? तो ये देह विनाशी, आत्मा अविनाशी। बैठकर केवल इसी पर योग करो तो ये जो देह से आसक्ति है ये टूटेगी। हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति किससे है? अपने ही शरीर से। इधर सुई चुभती है तो कितनी पीड़ा होती है, ऐसे थोड़ी सी। यही देह से आसक्ति सबसे ज्यादा है। यहां काला दाग हो जाता है तो क्या कुछ नहीं करते उसको निकालने के लिए, दूसरा दाग। अगली परिभाषा, होली अर्थात होली अंश या प्यूरिटी, अर्थात निर्णय शक्ति, अर्थात त्रिकालदर्शी, सीट पर सेट होकर निर्णय लेना है। जीवन में जो भी निर्णय हो, इसको करने से क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मैं ये क्यों कर रहा हूं, एनीथिंग। साक्षी, त्रिकालदर्शी, एंड देन टेक डिसीजन। त्रिकालदर्शी स्थिति, सीट पर सेट होकर, तो फिर गलती नहीं होगी, तो फिर पश्चाताप नहीं होगा। नहीं तो व्यक्ति करता है फिर पश्चाताप करता है, यही चक्र चलते रहता है। गलतियां करता है, पश्चाताप करता है, खत लिखते हैं, बाबा से माफी मांगते हैं, और फिर अगले दिन से सेम। और लास्ट एक परिभाषा और है जो इस मुट्ठी में नहीं है, बाबा का हो जाना, होली।
होली अर्थात उसका बन जाना। और प्यूरिटी में बाबा ने बहुत सी बातें कही है। तुम्हारी प्यूरिटी कैसी है? सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारी प्यूरिटी कैसी है? विधि पूर्वक पूजा। कई बार कभी मंदिर में जाओ तो उन मूर्तियों के सामने खड़े रहकर क्या करना है? प्रणाम। हम करते हैं क्या? बीके नहीं करते। क्यों करना है? उसका भी एक सूक्ष्म कारण है। रामकृष्ण परमहंस की एक फोटो खींची गई थी समाधिस्थ अवस्था में, जो आज अवेलेबल है सब तरफ। उनकी वो एक मेन ऐसी वाली एक फोटो है जिसमें वो एकदम भाव समाधि में चले गए हैं और उसी समय वो फोटो खींची गई है। तो वो फोटो उनको जब दिखाई गई तो उन्होंने उस फोटो को सामने रखा और उसे प्रणाम किया। लोगों ने कहा, आप क्या कर रहे हो? अपनी ही तस्वीर को प्रणाम कर रहे हो। वो कहते हैं, मैं अपनी तस्वीर को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, ये जो समाधि की अवस्था है इस अवस्था को प्रणाम कर रहा हूं। हमने दादी जानकी को एक बार देखा था, क्लास कराने दादी जा रही थी, अपने कमरे से निकले, सामने ही आईना था तो दादी उसके सामने खड़ी हो गई। तो भाई बहने थे, उन्होंने कहा, दादी आप क्या कर रही हो? चलो लेट हो रहा है। दादी कह रही, मैं दृष्टि ले रही हूं। किससे? अपने ही इमेज से, ऐसे खड़े होकर अपनी ही दिव्यता को देखना है। और सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मंदिर। वो प्रणाम उस व्यक्ति के लिए नहीं है, उस लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के लिए नहीं है, उस राधे कृष्ण के लिए नहीं है, उस राम सीता के लिए नहीं है। उसके भीतर जो दिव्यता है उस दिव्यता के लिए। तो दो कार्य है, एक तो होली को देखना जलते हुए कल परसों, और दूसरा कार्य मंदिरों में जाओ तो मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े होकर देखो कौन सी दिव्यता है इनमें, कौन से दिव्य गुण है इनमें। और हम ऐसा बनने वाले हैं। साकार मूल्यों में आता है ना, चित्र के सामने जाकर खड़े हो जाओ, ओहो हम ऐसा बन रहे हैं। सो दीज आर प्रैक्टिसेस। और क्या कहा मुरली में, वरदान में, जो शिक्षा देता उसे भी शुभ चिंतक समझो, दुखों की दुनिया को भूलो। और जैसे किसी सीनियर के हाथ में हाथ रहता है तो क्या होता है? निश्चिंत। उसी तरह तुम्हारा हाथ उसके हाथ में है, निश्चिंत रहो। ऐसे निश्चिंत आत्माओं को, ऐसे परमात्मा रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे होली हंसों को, ऐसे निर्णय शक्ति वाली आत्माओं को, त्रिकालदर्शी सीट पर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ऐसे पवित्र आत्माओं को, ऐसे अविनाशी रंग में रंगने वाले हो गया, ऐसे बीती सो बीती करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को कंपेनियन और बाप की कंपनी में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे आलस्य अलबेलों को छोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे महसूसता की शक्ति वाली आत्माओं को, स्व परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे सूक्ष्म पवित्रता को अपनाने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे मर्जी व जन्म वाली आत्माओं को, पुराना सब कुछ भस्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया परमात्मा की कंपनी, ऐसे रंग हो गया, ऐसे नया जन्म ब्राह्मण जन्म, ऐसे ऐसे आलस अलबेलापन, ऐसे त्रिकालदर्शी सीट। तो ऐसे ढेर सारे स्वमान वाली आत्माओं को आप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। रात को सोने से पहले एक बार मुरली खोलकर क्विक रिवीजन कर लेना है, ताकि रात को सोते समय मुरली ही स्वप्न में आ जाए। घेवर खाने वाली आत्माओं को। ओम शांति।